हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यू चैप्टर शुरू किया है डिस्कस करना और यूनिट नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं हम। यूनिट 5 में हम लोगों ने 2 चैप्टर्स करते हुए पढ़ते हुए यूनिट 5 को कवर करेंगे और उन दोनों चैप्टर्स में से एक चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने इंडियन इकोनॉमी के कंडीशंस को डिस्कस किया डिटेल में आज़ादी के टाइम पीरियड में। और चैप्टर नंबर 2 को हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से मेन टॉपिक होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, और आज हम लोग उन्हीं सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले टॉपिक से, जिसमें हम लोगों को जानना है इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब है, हम क्या समझेंगे इकोनॉमिक सिस्टम से, और फिर हम बात करेंगे कि इंडिया में किस तरह से इकोनॉमिक प्लानिंग्स किए गए। इससे पहले कि हम इंडियन इकोनॉमी के प्लानिंग्स को डिस्कस करें, हमें ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक सिस्टम या फिर इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी से हम क्या समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में कि ये क्या है, तो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द अरेंजमेंट, एक तरह का अरेंजमेंट है ये, जिसमें जिस अरेंजमेंट में सॉल्व किया जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। किसी भी नेशन में, बात समझेंगे यहाँ पे, कि किसी भी कंट्री में, किसी भी टाइप की इकोनॉमी में कुछ समस्याएं होती हैं जिनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। जहाँ कहीं पर भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, जिस अरेंजमेंट में सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व करते हैं, उसी अरेंजमेंट को, उसी एरिया को, स्पेसिफिक रीज़न को हम इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये बात तो समझ में आ गई है कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस या एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जिसको आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है, इनका मतलब क्या है, या ये कितने टाइप के होते हैं। जब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में, तो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं, 3 मुख्य समस्याएं होती हैं। इन 3 प्रॉब्लम्स में सबसे पहला प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। जो फर्स्ट प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी में अराइज होता है, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम रिलेटेड होता है विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें इकोनॉमी के सामने ये समस्या होती है कि किस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उन सबको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो 2 ग्रुप्स में आसानी से कर सकते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। ठीक है, एक हो सकता है आपका कंज्यूमर गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स हम किसको कहेंगे और कैपिटल गुड्स हम किसे कहेंगे, ये एक सवाल है। तो कंज्यूमर गुड्स के अंदर वो सारे गुड्स आ जाएंगे जिनको एज अ कंज्यूमर हम यूज़ करते हैं,
परचेज करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंज्यूम कर लेते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लोथिंग मटेरियल्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए। हमें भूख लगी है, हमने समोसा खरीदा और हमने खा लिया, तो वो जो समोसा है वो वहाँ पे आपका कंज्यूमर गुड हो गया। या फिर आपको भूख लगी है, आपने आटा खरीदा, घर पे लाकर आपने रोटी बनाई और आप उसको कंज्यूम कर गए क्योंकि आपको भूख लगी थी। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया और फिर उसका इस्तेमाल किया, तो वो गुड जो आप यूज़ कर रहे हो उसको हम कंज्यूमर गुड कहेंगे। लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें, ये क्या है? तो जो कैपिटल गुड्स है ये हमारा इस तरह के गुड्स होते हैं जिनको एज अ कंज्यूमर हम कंज्यूम तो परचेज तो करते हैं, लेकिन कंजम्पशन के लिए नहीं, या कह सकते हो कि कंजम्पशन के लिए भी। कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खा ही जाना नहीं होता है, कंजम्पशन का मतलब हो गया यूज करना। तो कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया कि ये वो सारे गुड्स हैं जिनको यूज किया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग अनदर कमोडिटी। मतलब आपने कोई सामान प्रोड्यूस करा और उस सामान से अगर कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है तो वो वस्तु कैपिटल गुड्स होगी। जैसे आपको भूख लगी थी, आपने आटा खरीदा, रोटी बनाई, आपने खा लिया, तो इससे क्या हुआ कि आपका जो नीड था वो पूरा हो गया, वो कंज्यूमर गुड था। लेकिन वहीं पर जो आटा है, मान लीजिए वो आटा प्रोड्यूस हुआ है और उसका इस्तेमाल किसी इंडस्ट्री में किया जा रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग बिस्किट्स या सम अदर स्टफ, तो वो प्रोडक्ट कैपिटल गुड बन जाता है क्योंकि उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। अब इस तरह से दो टाइप ऑफ गुड्स हैं और दो कैटेगरी के गुड्स हैं, और इन दोनों कैटेगरी के गुड्स के बीच में सिलेक्शन की समस्या है कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाना चाहिए इकोनॉमी में। तो ये जो प्रॉब्लम है कि प्रोडक्शन किसका करें, कंज्यूमर गुड्स का कि कैपिटल गुड्स का, ये हमारे देश की मुख्य समस्याओं में से पहली समस्या है कि क्या बनाएं। दूसरी समस्या, सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। कि मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है। अब सेकेंड प्रॉब्लम अराइज होता है कि जो भी सिलेक्शन किया है बनाने को, उसको बनाना कैसे है, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, कौन से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए। ये हमारे देश की दूसरी मुख्य समस्याओं में से एक समस्या है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है विथ द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। और उत्पादन के दो तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा हो सकता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब इन दोनों ही तरीकों में से कौन से तरीके को चुना जाए, कौन से तरीके को चुनकर उत्पादन किया जाए, ये देश के सामने समस्या होती है। और इन दोनों तरीकों में से किसी एक ही तरीके को चुनते हुए हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये हमारी दूसरी समस्या है कि प्रोडक्शन के लिए हम लेबरर्स का इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम मशीनों का प्रयोग करते हुए प्रोडक्शन करें। इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरह के हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन से तरीके का चुनाव करना देश के लिए और देश के लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारे देश की, किसी भी देश की दूसरी समस्या कहलाती है। तीसरी समस्या आती है फॉर whom to produce। तीसरी समस्या है कि किसके लिए बनाएं।
अब ये किसके लिए बनाए जो प्रॉब्लम है, दिस इज एक्चुअली नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द किसके लिए बनाए, मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस, बट एक्चुअली दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द, कह सकते हो कि ये जो फॉर होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम है, दिस इज इन रियलिटी रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ये समस्या, और इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तो इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। इंटरपर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि उत्पादन में जितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उनको उस हिसाब से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन न करके उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इनकम को अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि अगर पुअर हैं तो थोड़ा ज़्यादा पे कर दिया जाए, रिच हैं तो थोड़ा कम, ताकि अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो हमारा घट सके। और ये एक तरीका हो सकता है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने का। और साथ ही दूसरा तरीका हो सकता है जिसको हम कहते हैं फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें देखा ये जाता है कि जितने लोगों ने काम किया है, फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन में मेनली इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब फैक्टर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसके अनुसार हम उसको पे कर सकते हैं कि जिसने जितना ज़्यादा काम किया हम उसको उतना ज़्यादा पे करेंगे। तो ये दो तरीके हो सकते हैं इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और इन दोनों में से कौन से तरीके को चुनकर हमें इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम अंडर द फॉर होम टू प्रोड्यूस। और ये तीन मुख्य समस्याएं हैं जो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में पाई जाती है, और इन तीनों प्रॉब्लम्स को जहाँ पे सॉल्व किया जाता है उसी अरेंजमेंट को हम इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम जहाँ पे सॉल्व होते हैं। एक छोटा सा और सवाल होना चाहिए कि ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है या इकोनॉमिक सिस्टम है, ये अराइज क्यों होते हैं, ये अराइज होने के पीछे इनका कारण क्या है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के अराइज होने के पीछे का सबसे पहला कारण है ह्यूमन वांट्स का अनलिमिटेड होना, रिसोर्सेस का सीमित होना, मनुष्य की इच्छाएं। पहले हम लोग इसके कारणों को लिख लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। और ये तीन क्या प्रॉब्लम्स है तो ज़रा देखोगे समझेंगे। ये जो तीन प्रॉब्लम्स हैं उसमें से पहला है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। देखिए, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी इच्छाएं अनंत है, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए एक साथ, है ना। लेकिन उन सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर हम संसाधनों की बातें करें तो वो जो साधन हैं जिनसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं वो सीमित हैं, वो लिमिटेड हैं। और जो रिसोर्सेज हैं उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। साधन जो हैं वो सीमित भी हैं और उनका वैकल्पिक इस्तेमाल भी है। 100 रुपये की बात अगर हम करें, ऑल्टरनेटिव यूज़ का मतलब क्या है, तो मान लीजिए 100 रुपये है, इस 100 रुपये में हम पेन खरीद सकते हैं। अगर हम पेन नहीं खरीदना चाहते तो हम इसकी जगह पर कॉपी खरीद सकते हैं। अगर हम कॉपी नहीं खरीदना चाहते तो हम इसकी जगह पर बिस्किट ले सकते हैं। अगर हम बिस्किट नहीं खरीदना चाहते तो हम इसकी जगह पर चॉकलेट्स ले सकते हैं, या हम इसकी जगह पर किसी तरह की, मान लो कोई स्वीट, कोई मिठाई आप खरीदना चाह रहे हो, आप वो खरीद सकते हो। तो पैसा वही है लेकिन एक तो लिमिटेड है और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। एक ही पैसे से हम कई अलग अलग तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। और यही प्रॉब्लम है, यही
समस्या है, कारण है जो किसी भी देश में सेंट्रल प्रॉब्लम्स को अराइज करते हैं। आखिर क्यों चुनना पड़ता है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं? क्यों नहीं हम हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो सीधा सा इसका कारण है कि जो साधन है वो सीमित है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से हम एक साथ बहुत तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। हमने सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम ही नहीं पढ़ा, यहाँ पे हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स की बात करी, वो क्या है, वो क्यों अराइज होते हैं, हम लोगों ने इनको भी जाना। और अब हम लोग को जानना है कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, ये इकोनॉमिक सिस्टम होते कितने टाइप के हैं। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है या जो हम टर्म यूज़ करते हैं इकोनॉमी, इसका मतलब हमने जान लिया है और अब इसके टाइप जानेंगे। उसके बाद हम इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बातें करेंगे अबाउट द प्लानिंग एंड एवरीथिंग। सो अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सिस्टम 3 तरह का होता है या हो सकता है। There are 3 types of economic system, जिसमें से पहला टाइप है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और थर्ड टाइप है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमी। द फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सेकेंड वन इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सो यहाँ पे जो 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दिख रहे हैं हमें, जितने भी दुनिया में देश हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनमें से हर एक कंट्री इन तीनों में से किसी ना किसी एक टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करती है या इसके अंदर आती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लें कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या है। तो देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा था कि इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्या होता है, सॉल्व किया जाता है। क्या सॉल्व कर रहे थे हम लोग यहाँ पर? तो यहाँ सॉल्व किया जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। और हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी के टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी का मतलब तो वही होगा कि इट इज़ एन अरेंजमेंट जहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स को। अब सवाल है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है? तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ का जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। कहने का मतलब है कि एक ऐसी टाइप ऑफ इकोनॉमी जहाँ पे जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर के द्वारा सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे जो भी सोल्यूशन होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स का वो कौन करेंगे? तो प्राइवेट सेक्टर करेंगे। निजी क्षेत्र के द्वारा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स में जो 3 समस्याएं हैं हमारी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, और इन तीनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। और प्राइवेट सेक्टर जब इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं
तो उनका जो मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर का सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एकमात्र उद्देश्य होता है, और वो मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करते हैं उसमें उनको प्रॉफिट चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर उन्हीं तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जिसमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। वैसे ही तरीके का चुनाव करते हैं प्रोडक्शन के लिए जिसमें कॉस्ट कम हो, और उसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनके गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा बिके, लोगों के द्वारा खरीदे जाएं। तो इन तीनों ही प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होता है फॉर प्रॉफिट मोटिव। कहाँ पे? तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि कोई ऐसा एग्जाम्पल रियल वर्ल्ड में, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है, या कहें आप कि ये इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के सिस्टम को फॉलो करती है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हुआ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इस तरह की इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, हर तरह के निर्णय जो हैं वो निजी क्षेत्र के द्वारा ही लिया जाता है। अब बात करते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में। ये क्या है? तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है या इकोनॉमी की टाइप है जहाँ पे जितने भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन किया जाता है बाय द पब्लिक सेक्टर। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी सॉल्व किए जाते हैं पब्लिक सेक्टर के द्वारा। अब पब्लिक सेक्टर में बात करें, पब्लिक सेक्टर का मतलब, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर मतलब हो गया गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है। एक ऐसी टाइप ऑफ इकोनॉमी है ये जहाँ पे जितने भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन सरकार के द्वारा किया जाता है। जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो 3 प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इन तीनों प्रॉब्लम्स का सल्यूशन गवर्नमेंट करते हैं। और गवर्नमेंट इस तरह की इकोनॉमी में जो भी डिसीजन लेते हैं या जो भी सल्यूशन करते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सल्यूशन किया जाता है उसका मोटिव होता है, इस तरह की इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं टू फुलफिलमेंट ऑफ मोटिव सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए सरकार के द्वारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व किया जाता है अंडर एन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट व्हाट टू प्रोड्यूस में उस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का निर्णय करती हैं, डिसीजन लेती हैं जिसमें लोगों का भला, समाज का कल्याण ज़्यादातर हो। वो उस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके को चुनते हैं प्रोडक्शन के लिए जिसमें लोगों का वेलफेयर हो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो पाएँ, ना कि वो उस तरीके को चुनते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगे। साथ ही साथ वो उस तरीके को चुनते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिस तरीके में समाज में अमीर गरीब के अंतर को कम किया जा सके। और इस तरह की इकोनॉमी को हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। और सोशलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि रियलिटी में कौन सी इकोनॉमी, कौन सा देश सोशलिस्टिक इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमिक टाइप को फॉलो करता है, तो उसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो चाइनीज़ इकोनॉमी। चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो एग्जाम्पल है हमारे सोशलिस्टिक इकोनॉमी का। और इसी के साथ सोशलिस्टिक इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हमारे ओवर, एंड देन अब हम मूव करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे जितने भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी होते हैं उसको सॉल्व किया जाता है बाय द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जितने भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हैं वो सॉल्व किया जाता है
वो सॉल्व किया जाता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी दोनों के द्वारा। यहाँ पे इस तरह की इकोनॉमी में दोनों सेक्टर मिल के काम करते हैं और सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं उसको वो दोनों एक साथ लेते हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि ऐसी इकोनॉमी का मोटिव क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो सॉल्व करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स को, तो उनका उद्देश्य क्या होता है। तो चूंकि इस तरह की इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का हस्तक्षेप होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर जो है वो वेलफेयर के लिए काम करती है, उनका मोटिव वेलफेयर होता है, समाज के कल्याण को बढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करते हैं वो प्रॉफिट मोटिव होता है, लाभ को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व किया जाता है। इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स में जो 3 समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इन तीनों सवाल, इन तीनों प्रॉब्लम्स का सल्यूशन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर लेते हैं। वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है जिसमें प्रॉफिट भी हो और समाज का कल्याण भी हो। उस तरीके को चुना जाता है जिसमें कॉस्ट भी कम लगे, साथ ही साथ लोगों का वेलफेयर बढ़े, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। और होम टू प्रोड्यूस में दोनों ही बातों का ध्यान रखा जाता है, मतलब अमीर गरीब के बीच के अंतर को भी कम करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ जो लोग जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उनको उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। और इस तरह से ऐसी इकोनॉमी में दोनों ही मोटिव को पूरा किया जाता है। और अगर हम बात करें कि मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल, कोई इकोनॉमी जो मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल को फुलफिल करे या मिक्स्ड इकोनॉमिक टाइप में आए, तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया is an type of economic system, is follows an economic system which is mixed economy. इंडिया जो है हमारी वो mixed economy का एग्जाम्पल है, जहाँ पे हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल देखने को मिलता है, दोनों मिलकर एक साथ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को सॉल्व करते हैं और देश को डेवलप बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हो गया है। अब हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था इकोनॉमिक सिस्टम का, ये कंप्लीट होता है। अब देखिए, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि ये हमारी मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी है। और अब हम लोग इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बातें करेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हमको जानना है इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में। इकोनॉमिक प्लानिंग से हम क्या समझते हैं, प्लानिंग का क्या मतलब है, इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब है, इंडिया में ये प्लानिंग्स जो हैं वो कब से होने शुरू हुए, किसके द्वारा भारत देश में योजनाओं को बनाया जाता है, और इन योजनाओं में जो शुरुआत करी गई योजना बनाने की, तो किस तरह की योजनाओं से हमारे देश में शुरुआत हुई है, उन सारी बातों को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हम इकोनॉमिक सिस्टम के टॉपिक को रहने देंगे। हमने इसके अंदर बहुत सारी बातें करी आज, इकोनॉमिक सिस्टम के मीनिंग के बारे में जाना, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हम लोगों ने सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिस्कस किया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अराइज होने के कॉजेज़ को हमने डिस्कस किया, फिर हमने इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स जाने, 3 टाइप हम लोगों ने देख लिया है। तीनों टाइप के बारे में आपको ब्रीफ में मैंने बातें बतला दी, उतनी जितनी हमें ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे इनको नहीं जानना है। और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि होगा इकोनॉमिक प्लानिंग। और इकोनॉमिक प्लानिंग से भी रिलेटेड बहुत सारी बातें हमको करनी है डिटेल में, और ये जो टॉपिक होगा ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।